इस वीडियो में हम क्लास 9th संस्कृत की प्रश्न बैंक 2022 के इकाई 1 के क्वेश्चंस के आंसर को समझेंगे। आपका क्वेश्चन है प्रत्ययम विशेषणम विशेष्यम उचित विकल्पम चित्वा लिखत। मतलब यहाँ पर हमें प्रत्यय, विशेषण या फिर विशेष्य इनके उचित विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। हसन में कौन सा प्रत्यय है ये लिखना है। ऑप्शन है कत्वा, स्रत, ल्यप और सानच। तो देखिए मैं आपको एक हिंट भी देती जाऊंगी जिससे आपको ये सारे प्रत्यय समझ में आ जाए, और अगर दूसरा प्रत्यय भी आता है तो आप उसका भी आंसर आसानी से दे पाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हसन लिखा हुआ है, इसमें लास्ट में ना है। तो जब भी आपको प्रत्यय पूछा और लास्ट में ना हो तो वहां पर आपको स्रत प्रत्यय लगाना है। ठीक है, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ना आता है तो वहां पर स्रत प्रत्यय होता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें अगला है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा, इस पद में प्रत्यय क्या है? तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें त्वा आ रहा है। पठित्वा, तो यहाँ पर त्वा लास्ट में आता है तो कत्वा प्रत्यय होता है। देखिए आप मैचिंग कर लीजिए यहाँ पर त्वा कत्वा, तो इससे आपको याद रहेगा जब भी लास्ट में त्वा आए तो वहां पर आपको कत्वा प्रत्यय लगाना है। फिर अगला है विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो विहाय में क्या है, लास्ट में या आ रहा है, तो जब भी शब्द के लास्ट में या आए तो वहां पर ल्यप प्रत्यय होता है, इसलिए विहाय में ल्यप प्रत्यय है। फिर अगला है पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पातुम, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है तुमुन प्रत्यय। अब इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, पातुम, हंतुम, इस तरह से लास्ट में क्या आएगा, तुम आएगा, तो तुम से याद रखिए तुमुन प्रत्यय। फिर अगला है बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बाला, ये एक लड़की का नाम है, यहाँ पर स्त्री का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर स्त्री प्रत्यय लगेगा जो कि टाप प्रत्यय है। फिर अगला है गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गतवान, अगर लास्ट में वान आए तो वहां पर कत्वतु प्रत्यय होता है। ठीक है ना, पठितवान, हसितवान, इस तरीके से भी आपको मिलेगा। तो जब अगर वहां पे लास्ट में वान मिले आपको तो आपको वहां पर कत्वतु प्रत्यय लगाना है। अब यहां से विशेषण और विशेष्य वाले क्वेश्चन होंगे, तो देख लेते हैं। प्रियः पुत्रः आसीत् इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। प्रिय पुत्र था, ठीक है, प्रिय पुत्र आसीत, इस पद में आपको क्या बताना है, विशेषण बताना है। तो देखिए विशेषण क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मतलब आपको देखना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषता बताएगा, वही विशेषण होगा। तो यहाँ पर है प्रिय पुत्र आसीत, मतलब हुआ प्रिय पुत्र था। तो यहाँ पर पुत्र कैसा था, प्रिय था, मतलब पुत्र की विशेषता थी प्रिय, तो यहाँ पर प्रिय शब्द हो जाएगा विशेषण। इसी तरह से अगला है मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। तो यहाँ पर मध्यमा उंगली की बात हो रही है, तो उंगली कैसी, किस उंगली की बात हो रही है, मध्यमा उंगली की, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, मध्यमा। फिर अगला है सीता पतिव्रता पत्नी आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। मतलब सीता पतिव्रता पत्नी थी, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, सीता कैसी पत्नी थी, पतिव्रता पत्नी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पतिव्रता है वो विशेषण पद हो जाएगा। फिर इसी तरह से चक्षुषी भास्करे ततो इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति। इसमें क्या है, इसमें चक्षुषी विशेषण पद है। फिर अगला है मति माननीयाम शोभाम इत्यस्मिन् पदे विशेषणम पदम अस्ति। इसमें क्या विशेषण है, तो इसमें मति माननीयाम विशेषण है। फिर अगला है रूपम प्रसिद्धम ना इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम अस्ति। अब देखिए यहां पर हमसे विशेष्य पूछा गया है। विशेष्य का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ऐसा शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही यहाँ पर विशेष्य होगा। तो रूपम प्रसिद्धम ना, मतलब रूप प्रसिद्ध नहीं होता है। तो क्या प्रसिद्ध नहीं होता है, रूप के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर रूप जो हो जाएगा वो विशेष्य पद होगा। फिर अगला है जीमूत वाहना दानवीरः राजा आसीत
इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर है कि जीमूत वाहन दानवीर राजा था। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? विशेष्य क्या है मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ पर है जीमूत वाहन दानवीर राजा था, मतलब दानवीर राजा कौन था? जीमूत वाहन था। तो जीमूत वाहन की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए जीमूत वाहन विशेष्य पद होगा। फिर अगला है हितैषी भी मंत्री भी इत्यस्मिन् शब्दे विशेष्य पदम अस्ति। हितैषी मंत्री इस शब्द में विशेष्य पद बताना है। तो देखिए हितैषी कौन है? मंत्री, मतलब यहाँ पर मंत्रियों की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए मंत्री हो जाएंगे विशेष्य। फिर अगला है अहम दीर्घाम कथाम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। मतलब मैं दीर्घ कथाएं पढ़ता हूं। तो यहाँ पर कौन दीर्घ कथाएं पढ़ता है? अहम, मतलब मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विशेष्य होगा वो अहम होगा। आपकी प्रश्न बैंक में दीर्घाम दिया है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर अहम हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी इकाई 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई 2 के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।